रायबरेली के महाराजगंज में विगत 7 सितंबर 2021 को महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख राजकुमार पासी पर असनी गांव में हुए जानलेवा हमले के मामले में ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आज बैठक करके आक्रोश जताया तथा पुलिस पर आरोप लगाया कि वह निष्क्रिय है। बैठक में यह बात भी सामने आई कि हमलावरों को भाजपा के ही एक नेता का संरक्षण प्राप्त है। एक स्वर से मौजूद सभी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित करके घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन कोतवाली महाराजगंज पहुंचकर कोतवाल मनोज कुमार सिंह को सौंपा। प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने घोषणा की है कि 3 दिनों के भीतर अगर अभियुक्तों और उनको संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है तो पूरे ब्लॉक में विकास कार्य ठप कर देने का कार्यक्रम शुरू किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आज जिस समस्या में हम जुड़ रहे हैं, हम अपने को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। जो हमारा मुखिया, हमारा राजा ही खतरे में है तो हमारी क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि मुझे न्याय की ज़रूरत है और आप सब लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे तक पहुंचाएं और मुझे न्याय दिलावें। मैं पुनः सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए पुनः बार बार अपील करता हूं और अपने बीच में आए हुए हमारे रविराज भैया से भी निवेदन करता हूं कि इस दुखद घटना में, इस निंदनीय घटना में अपने दो शब्दों से हमें संतोष दिलाने की कृपा करें। हमारे बीच में भैया रविराज भैया अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आ जाएं और इस सभा में 2 शब्दों से हमें संबोधित करके मुझे उत्साहित करें, मुझे धैर्य प्रदान करवाएं और न्याय दिलाने के लिए आगे का रास्ता बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। बड़ा निंदनीय काम हुआ है। ऐसे निंदनीय काम की भर्त्सना सबको मिल करके मिलजुल के करेंगे, नहीं हर गांव में हर जगह ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। तो हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। ब्लॉक प्रमुख एक जिम्मेदार पद है और साथ साथ गांव का प्रधान जो गांव का मुखिया होता है। भले ही कोई कारण हो, लेकिन हम सब अगर एक होकर के एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, प्रधान की कोई जाति नहीं, बहुत लोग ऐसे ऐसे शब्दों को कह देते हैं, वो कहना नहीं चाहिए। प्रधान सिर्फ प्रधान है, चाहे किसी जाति का हो चाहे किसी समुदाय का हो, सब लोग एक हैं और एक मिलके रहें, तभी कोई विकल्प निकलेगा। नहीं हर आदमी ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। और जो ये हुआ है बड़ा गलत काम हुआ, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सब लोग अभी बहुत जल्दी से पंचायत चुनाव जीत करके आए हैं। हर गांव में पंचायत के विरोधी लोग स्पर्धा में जो भी हमसे परास्त हुए हैं, उनकी एक टीम बनी हुई है और वो जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं वो संयुक्त होकर के हम पर हमला कर रहे हैं। हम तो जीतने के बाद अकेले हो गए, लेकिन वो हारने के बाद भी हम पे सबल हो गए। समस्याएं हो रही हैं और ये महाराजगंज ब्लॉक की स्मृति पे हमला हुआ है, राजकुमार पासी पे हमला नहीं हुआ है। हमारे सबके सम्मान पे हमला हुआ है और समस्त जितने भी प्रतिनिधियों के सम्मान पे हमला हुआ है। ये व्यक्तिगत राजकुमार पासी पे हमला नहीं हुआ है। और इसी तरह हम लोग अगर शांति से बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हर आदमी अपनी ग्राम सभा में अपमानित होगा, हर प्रतिनिधि अपनी ग्राम सभा में अपमानित होगा। और इसके लिए अब संघर्ष की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके लिए ही जेल बनी है, हमारे आपके लिए ही मुकदमे बने हैं। मैं जनप्रतिनिधि साथियों से कि अगर कोई हमारे ऊपर वार करता है तो ऑन स्पॉट फैसला उसी गांव में होना चाहिए। और अगर कमजोर हैं तो आप हम लोगों को सूचित करें, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मुकदमा लिखते जाएंगे और संघर्ष होता रहेगा, लेकिन पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार पासी के ऊपर हमला सुनियोजित और सत्ता पक्ष के व्यक्ति के षड्यंत्र का फैसला है, जो कई दिनों से अपनी ग्राम सभा में निरंतर बैठता है। वो समुदाय के लोग जिनकी औकात नहीं है राजकुमार पासी या उनके जिसके सहयोग से ब्लॉक प्रमुख बने उनसे आंख मिलाने की, लेकिन उसने मौका के तजवीज करके कि वो लोग नहीं है और हमला करते। मैं तो दीपू भैया से भी कहते कि अगर आप पुलिस को मत फोन करते, आप प्रधान साथियों को फोन करते, कितना बड़ा भी दंगा होता, हम लोग जेल जाते, राफका लगता,
काउंटर करवा दे सरकार, हमारे इससे ज्यादा दोहन नहीं करवा पाएगी जितना हो रहा है। आज ग्राम प्रधान किस तरह अपने गाँव में अपमानित हो रहा है, किस तरह बेइज्जत हो रहा है। इस बेइज्जती से जेल हमको अच्छी है, हम बेइज्जती से नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग एकजुट हो जाइए, संगठन बनाइए, मजबूती के साथ एक दूसरे की लड़ाई लड़िए। हम सब आपके साथ हैं। और इसमें मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि प्रशासन निश्चित समय तक सख्त और उचित कार्यवाही नहीं करता है तो सारे प्रधान अपने गांव में चक्का जाम करके बंद कर दीजिए सरकारी योजनाओं को। कोई प्रधान काम नहीं करेगा। फैसला जब हो जाएगा तब देखा। जिनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है अब महाराजगंज ब्लॉक की नहीं रही है। इस लड़ाई को सारे जिले के मिल करके, ब्लॉक प्रमुख मिल करके, सारे प्रधान मिल करके, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य मिल करके इस लड़ाई को हम लोग जो है मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रमुख सचिव गृह तक जाएंगे। और हम इस मौके के साथ विश्वास करते हैं कि अगर इसमें जो है संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग इस संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्लॉक के मुखिया के ऊपर जो सुनियोजित तरीके से हमला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और आज हम सभी जनप्रतिनिधि एक निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और एक मुख्यमंत्री महोदय को एक संबोधित ज्ञापन भी देंगे और 3 दिन का समय देंगे। अगर 3 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ना हुई और आरोपी जेल ना गए तो ये जान लीजिए हम 53 प्रधान हैं और लगभग 69 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। सभी आज इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये संख्या मात्र 100 की ही नहीं है। हमारा प्रधान साथी अगर 200 की संख्या लेकर आएगा और क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर 100 की संख्या लेकर आएगा तो हम लोग लगभग 10,000 की संख्या में ब्लॉक गेट का ताला बंद कर धरने पर बैठने का काम करेंगे और इस संघर्ष को असली मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है, जब हमारे क्षेत्र का मुखिया ही सुरक्षित नहीं है तो हम प्रधानगण अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें। पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। अगर ये शासन चेता नहीं, अगर आंख बंद करिए इसी तरीके बैठा रहा तो 3 दिन के बाद हम लोग इस संघर्ष को असली मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम अपने सभी प्रधान साथियों से कहना चाहेंगे 3 दिन का समय हम लोग इस प्रशासन को देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर ये प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो हमारे सभी प्रधान साथी कम से कम 200 की संख्या में आकर थाना तहसील घेरने का काम करेंगे। ये आज हमारे प्रमुख की सम्मान की बात नहीं है, ये हमारे सभी प्रधानों के सम्मान की बात है, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सम्मान की बात है। हम लोग इसी ताकत के साथ, इसी एकजुटता के साथ अगर 3 दिन के अंदर दोषी जेल ना गए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना की गई तो हम सभी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है। जब हमारे ब्लॉक का मुखिया ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सब कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं समस्त ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो ईंट से ईंट बजाने का कार्य किया जाए। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जो ये निंदनीय कार्य किए हैं उनको जल्द से जल्द प्रशासन गिरफ्तार करे। धन्यवाद। और प्रधान के ऊपर जो ये हमला हुआ है, आज कई दिन बीत गया है लेकिन प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर 3 दिन के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है तो हम लोग इसका जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज इस सभागार प्रांगण में उपस्थित है हमारे सभी पत्रकार बंधु, प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष जी। आज ये कार्यक्रम हमारे आपकी भावनाओं को, जो क्षेत्र में अराजक लोग हैं उन्होंने ठेस पहुंचाई है, हमारे ब्लॉक प्रमुख के ऊपर, राजकुमार पासी जी के ऊपर एवं असली प्रधान के ऊपर
एक जो जानलेवा हमला किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। मित्रों, ये निंदा उनकी औकात नहीं थी कि कर दे, लेकिन सरकार तंत्र में कुछ जुड़े हुए नेता लोग, उनके इशारे पर यह हमला कराया गया है। इसमें सरकार के कुछ नेता दोषी हैं जो अराजक तत्वों को बढ़ावा दे करके उनसे हमला करा रहे हैं। मैं आप सभी प्रधान बंधुओं से एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मैं वादा करता हूं और हमेशा अपने प्रधान संघ अध्यक्ष जी से बात भी करता रहता हूं, मिलता भी रहता हूं। मित्रों, हमारे संगठन के ऊपर, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिस 53 ग्राम सभा से किसी भी जाति वर्ग धर्म का प्रधान हो, उसके साथ अगर कोई गुंडाई करता है और कोई दादागिरी करता है, चाहे वो सरकार के बलबूते करता हो, चाहे जैसे करता हो, लेकिन अगर हमारे प्रतिनिधि के ऊपर गुंडागिरी की गई, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, तो आज तो हम सरकार को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम सभी लोग थाना को घेरेंगे, डीएम साहब को घेरेंगे और सड़कों पर उतर करके अगली कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने सभी प्रधानगणों को, अपने सभी प्रतिनिधियों को। जय हिंद, जय भारत। इस निंदनीय कृत्य से इकट्ठा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर इस जो एक गंदा कृत्य हुआ है, हम लोग साथ मिलकर इसका संघर्ष करें। और जैसे कि हमारे गुड्डू भैया ने और सभी लोगों ने बोला है कि 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर 3 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उस कार्यवाही में जैसे भी जिस तरह की भी सहयोग चाहिए, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आगे जो जैसी भी रणनीति हमारे अध्यक्ष जी और सब लोग करेंगे उसके मैं साथी रहूँगा। उपस्थित पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ हम सब लोगों से निवेदन करते हैं कि जो ये अभी हुआ है, हाल ही में बहुत जल्द एक घटना हुई है हमारे प्रमुख जी राजकुमार भैया के ऊपर, इसको सब लोग अपना व्यक्तिगत मतलब समझ के चले कि ये भैया के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर हमला हुआ है। अगर इनके ऊपर हुआ तो कल हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो सभी लोग एक हो जाएं और एक पूरी ताकत से टीम के साथ काम करें। अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो किसी से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे भी ये बैठे जो 4 दलाल हैं, इनसे भी हम निपटने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है। थाना, प्रशासन, तहसील सब घेरेंगे और अपनी प्रधान एकता को हम दिखाएंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक विकास की सीढ़ी हैं। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं तो हम भी ग्राम प्रधान हैं और हमसे ही विकास का रास्ता होकर निकलता है। तो भैया सभी लोग साथ दीजिए, सबसे निवेदन है। और राजकुमार भैया को सहयोग करिए और इनको न्याय दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी के ऊपर या प्रमुख जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अत्यंत ही निंदनीय है। ऐसा अगर होगा तो आगे क्या होगा, जनता को क्या होगा, कुछ कहने की बात नहीं है। अधिक ज्यादा ना कह के इसके विरुद्ध हम यही कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन को जितना जल्दी हो सके वो अगर कार्रवाई नहीं करती तो आगे आंदोलन ज्यादा से ज्यादा छेड़ना चाहिए, बाकी धन्यवाद। वो बनाया जाता है, केस दायर किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की ये धाराएं नहीं है कि जो उसको किसी प्रकार का उचित न्याय मिल सके। इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचे उठाएंगे, तभी यहाँ पे न्याय मिल पाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।